सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्टी एमबीबीएस। और आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ पी ड्रग, जो कि प्रैक्टिकल के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पूछ सकते हैं कि ये क्या होता है ना, तो ठीक है हम स्टार्ट करते हैं। बट सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इसके जो नोट्स है ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है। ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। इंस्टा पर भी मैं पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। दूसरी बात, यदि वीडियो आपको स्लो लग रहा है तो थोड़ा फास्ट कर लेना यार, क्योंकि देखो समझाना है हमारे को अच्छे से तो थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक। और तीसरी बात, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट पी ड्रग। पी ड्रग होता क्या है? पी मतलब पर्सनल ड्रग। किसी एक डॉक्टर का एक पर्सनल ड्रग होता है किसी एक स्पेसिफिक डिसीज़ के लिए, कि यार हमको ये डिसीज़ आ रही है। तो आप थोड़ा इधर देख लीजिए, मतलब वो पढ़ तो हम बाद में भी लेंगे, बुक में पढ़ लेते हैं, थोड़ा मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक ड्रग के लिए एक स्पेसिफिक वो क्या बना लेते हैं, डॉक्टर माइंडसेट बना लेते हैं कि यार ये वाली हमारे को डिसीज़ आ रही, ये वाली मतलब पेशेंट आ रहा है, तो हम इनको ये वाले ड्रग्स दे देंगे, क्योंकि उनको प्रैक्टिस हो जाती है इतनी, ठीक है। तो वो बोलते हैं हम इसलिए पर्सनल ड्रग पढ़ के बताता हूँ। ये डॉक्टर की प्रायोरिटी ड्रग होती है कि यार ये डिसीज़ के लिए हम ये तो देंगे। और वो चार चीज़ों पे सोच कर देता है। किस चीज़ों पे? ESSC, ई फॉर एफिकेसी, पेशेंट के लिए एफिकेसियस है या नहीं, सेफ्टी, सूटेबिलिटी और उसको कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं। ये चार चीज़ देख के ही वो डिसाइड करता है कि यार इसके लिए ये डिसीजन देंगे, ठीक है। तो हम इसको पढ़ते हैं। ये चार चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पी ड्रग क्या होते हैं? पी ड्रग आर द डॉक्टर्स प्रायोरिटी ड्रग विच आर प्रिस्क्राइब्ड। सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रायोरिटी ड्रग विच आर प्रिस्क्राइब्ड ऑन रेगुलर, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, रेगुलर बेसिस फॉर द गिवन साइन एंड सिम्टम ऑफ द इंडिकेशन या वे डिसीज, ठीक है। तो एक प्रायोरिटी ड्रग होता है किसी डॉक्टर का, और हर डॉक्टर के लिए चेंज हो सकता है, क्योंकि वही डॉक्टर को क्या पता दूसरे डॉक्टर को दूसरे एरिया में किसी ड्रग देना पड़े, ठीक है, वो डिसीज़ के लिए। तो यहाँ पर इसलिए लिखा है कि पी ड्रग डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। ये तो कॉमन सी बात है, क्योंकि दूसरी कंट्री में उस डिसीज़ के लिए कौन सी ड्रग है वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा। एंड ऑल्सो फ्रॉम डॉक्टर टू डॉक्टर, डॉक्टर और डॉक्टर पे भी डिपेंड कर लेता है, बट ये है कि लगभग सेम ही होता है, ठीक है। डॉक्टर कैन चूज हिज पी ड्रग बाय कंपेयरिंग द ESSC क्राइटेरिया। अब ये ESSC क्राइटेरिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पी ड्रग यदि तुम बता रहे हो, ये चार चीज़ें नहीं बताई, कौन कौन सी? एफिकेसी, E फॉर एफिकेसी, S फॉर सेफ्टी, अगेन S फॉर सूटेबिलिटी एंड C फॉर कॉस्ट। ये चार चीज़ें नहीं बताई ना, तो तुम्हारे को फिर ये है कि मार्क्स कम हो जाएंगे। इसलिए बोलते हैं कि ये चार चीज़ें पता होना चाहिए। बाय कंपेयरिंग द ESSC विद द अदर ड्रग यूज्ड फॉर द सेम डिसीज, ठीक है। अब ESSC क्या होती है? एफिकेसी, सेफ्टी, सूटेबिलिटी एंड कॉस्ट, ठीक है। अब ये हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ पी ड्रग हो चुका है, बट अब बस हमको ये देखना है कि हम उसको चूज़ कैसे करेंगे, कि भाई पी ड्रग को हम कैसे चूज़ करेंगे यदि हमारे पास कोई पेशेंट आया किसी एक स्पेसिफिक डिसीज़ के लिए। तो 5 स्टेप होती है। कौन कौन सी स्टेप, पहले मैं आपको बताता हूँ। कि सबसे पहले उस डिसीज़ को हम डायग्नोस करेंगे कि अच्छा ये डिसीज़ है, ठीक है। तो डायग्नोसिस, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिफाइन डायग्नोसिस, पहली स्टेप। दूसरी बात, इसे स्पेसिफाई द थेरेपेटिक ऑब्जेक्ट। अब उसको हम थेरेपेटिक ऑब्जेक्ट मतलब स्पेसिफाई करेंगे कि अच्छा इसको ये डिसीज़ है। तो फिर हम क्या करेंगे? जैसे किसी को अस्थमा का पेशेंट आ गया, तो हम पहले उसको डायग्नोस कर लेंगे कि अच्छा इसको अस्थमा है, ठीक है। दूसरी बात, थेरेपेटिक ऑब्जेक्ट क्या डिसाइड करेंगे कि इनको अस्थमा के लिए हमको थेरेपी देना है, ट्रीटमेंट देना है। तो दूसरा है स्पेसिफाई द थेरेपेटिक ऑब्जेक्ट। तीसरा, मेक द इफेक्टिव ग्रुप ऑफ ड्रग। अब उस अस्थमा के लिए हमने एग्जाम्पल ले रहे, उस अस्थमा के लिए कौन कौन से ग्रुप ऑफ ड्रग्स है जो कि हम डिसीज़ में दे सकते हैं। जैसे कि हम अस्थमा का एग्जांपल बताऊँ तो ब्रोंकोडायलेटर्स दे सकते हैं, मिथाइल जेंथिन्स दे सकते हैं, ल्यूकोट्राइन्स दे सकते हैं, हाइड्रोकोर्टिसोन्स दे सकते हैं, मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स दे सकते हैं। तो ये 4-5 ग्रुप है अस्थमा के लिए हम दे सकते हैं। एंटीकोलिनर्जिक भी दे सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? मेक द लिस्ट ऑफ इफेक्टिव ग्रुप ऑफ ड्रग। तो हम ये ग्रुप ऑफ ड्रग को लिस्ट बनाएंगे कि अच्छा हमारे पास ये ग्रुप है अस्थमा के लिए। अब उसके बाद, नाउ चूज द इफेक्टिव ड्रग फ्रॉम द लिस्ट बेस्ड ऑन द ESSC क्राइटेरिया। ESSC क्राइटेरिया पता है ना? एफिकेसी, सेफ्टी, सूटेबिलिटी, कॉस्ट। में क्यों बार बार बोल रहा हूँ? क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब उन 4-5 ग्रुप में से एक स्पेसिफिक ग्रुप को हम चूज़ करेंगे जो कि बेस्ट सूटेबल है, बेस्ट सेफ्टी के लिए है, बेस्ट एफिकेसियस है और बेस्ट कॉस्ट इफेक्टिव है ना। वो उन ग्रुप में से, मतलब ये 3rd स्टेप होने के बाद हम 4th स्टेप को चूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये जो 5th स्टेप है ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब वो जो ग्रुप हमने निकाला है जो सबसे ज़्यादा एफिकेसियस, सेफ्टी, सूटेबल और कॉस्ट इफेक्टिव है, उनमें भी हमारे पास अलग अलग ड्रग्स है। जैसे कि हमने सबसे सेफ्टी,
सबसे बेस्ट जो ग्रुप निकाला वो हमने निकाला ब्रोंकोडायलेटर्स, किसके लिए, अस्थमा के लिए। अब ब्रोंकोडायलेटर्स में भी हमारे पास बहुत सारे ड्रग्स है, जैसे कि साल्बुटामॉल, साल्मेट्रिडल और टर्ब्यूटालिन। ये हमारे पास ये 3-4 प्रकार का ड्रग है। इसमें से भी हम कौन सा ड्रग देंगे, सब तो देंगे नहीं, इसीलिए नाम हम लास्ट स्टेप है, नाउ चूज़ द पी ड्रग। अब पी ड्रग की बारी आती है, जो कि हमारी डेफिनेशन थी। नाउ चूज़ द पी ड्रग जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट है फ्रॉम द इफेक्टिव वन टाइप ऑफ ग्रुप। मतलब जो इनमें से हमने जो चौथे वाले स्टेप में से जो हम एक ग्रुप लेंगे उसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा उस डिसीज़ के लिए, ठीक है। तो ये समझने वाला पार्ट था। अब थोड़ा हम एग्जांपल लेते हैं ना। ये वही वापस से वो 5 प्रोसेस, डिफाइन डायग्नोसिस करेंगे, फिर उसके बाद थेरेप्यूटिक ऑब्जेक्ट, 1 मिनट मेरा मोबाइल किधर जा रहा है। थेरेप्यूटिक ऑब्जेक्ट हम डिफाइन कर लेंगे, स्पेसिफाई करेंगे। उसके बाद हम लिस्ट बनाएंगे कि ये ग्रुप्स है। अब उस ग्रुप में से किसी एक ग्रुप को, हमारे पास ये 3-4 ग्रुप है, उन 3-4 ग्रुप में से इस 4 क्राइटेरिया ESSC के बेसिस पे हम उस पे से हम डिसाइड करेंगे कि अच्छा कौन सा ग्रुप हम जो है वो देने वाले हैं ये इन 3 ग्रुप में। अब इन 3 ग्रुप में से जो ग्रुप देने वाले हैं उस ग्रुप में कौन कौन से ड्रग्स है, अब उन ड्रग में भी तो हम देखेंगे, तो वो ड्रग कौन कौन से देखेंगे यहाँ पर, है ना। तो इसमें से एक ग्रुप लेंगे, यहाँ पर ग्रुप की जगह लिखना चाहिए हमारे को ड्रग। तो ड्रग 1, ड्रग 2 और ड्रग 3। अब एक कोई सा ग्रुप समझ लो, ग्रुप नंबर 2 जो सबसे बेस्ट था, उस ग्रुप नंबर 2 में हमारे पास इतने सारे ड्रग्स हैं। अब इन ड्रग्स में से सबसे बेस्ट उस डिसीज़ के लिए कौन सा होने वाला है वो हम चूज़ करेंगे। किस क्राइटेरिया पे, एफिकेसी, सेफ्टी, सुटेबिलिटी, कॉस्ट, जो कि हमने ग्रुप भी उसी से डिसाइड करा था, ठीक है। समझ में आ गया। तो अब हमारे पास एक ये केस है। अब ये केस क्या बताता है कि एक हम ये केस भी आपको दे सकते हैं। तो ये केस है, ये बताता है कि इस केस के लिए हमको कौन सा ग्रुप ऑफ ड्रग लेना चाहिए और कौन सा पी ड्रग सुटेबल है फॉर दिस केस। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। तो रानी, ए 3-year-old गर्ल इज ब्रॉट विथ सीवियर एक्यूट अस्थमेटिक अटैक प्रोबेबली प्रेसिपिटेड बाय वायरल इन्फेक्शन। सी हैज़ ग्रेट डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, एक्सपायरेटरी वीज, नो विसिट स्पूटम, ठीक है। फिर लिटिल कफिंग इन स्लाइट टेम्परेचर, थोड़ा सा बढ़ा हुआ। फर्दर हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन रिवील नथिंग अपार्ट फ्रॉम माइनर चाइल्डहुड इन्फेक्शन। सी हैज़ नेवर बीन इल बिफोर एंड सी टेक्स नो ड्रग। नाउ क्वेश्चन है कि चूज द पी ड्रग फॉर सच ए केस, ठीक है ना। तो जैसे क्वेश्चन में बताया गया है, अब उस क्वेश्चन की डिटेल्स को लेके अब हमको एक पी ड्रग डिसाइड करना है। हमको सिर्फ वहाँ क्वेश्चन रहेगा, बाकी की प्रोसेस हमको खुद करना रहेगा, है ना। सबसे पहले हम करेंगे डायग्नोसिस, डिफाइन डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस तो क्वेश्चन में दे रखा है, क्या है कि एक्यूट अस्थमा है उसको, तो एक्यूट अस्थमा उसको हमने निकाल लिया उस लड़की को, ठीक है। अब थेरेप्यूटिक ऑब्जेक्ट क्या है, अस्थमा निकला तो उसके लिए ट्रीटमेंट। तो थेरेप्यूटिक ऑब्जेक्ट में क्या लिखेगा, ट्रीटमेंट फॉर सीवियर एक्यूट अटैक ऑफ अस्थमा। सीवियर था क्योंकि उसको हॉस्पिटल ही ले आया, इतना सीवियर था, ठीक है, नॉर्मल था नहीं था। दूसरी बात, डायग्नोसिस हो गया, थेरेप्यूटिक ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरी बात, लिस्ट ऑफ इफेक्टिव ग्रुप। अब एक्यूट अस्थमा के लिए कौन कौन से ग्रुप्स है जो कि हम प्रीफर कर सकते हैं। तो हमारे पास है बीटा-2 एगोनिस्ट, ब्रोंकोडायलेटर में जाएंगे, ठीक है। बीटा-2 एगोनिस्ट, मिथाइलजेंथिन एंड एंटीकोलिनर्जिक। तो हमारे पास ये ग्रुप ऑफ ड्रग है। तो एक्यूट अटैक ऑफ अस्थमा के लिए हमारे पास 3 प्रकार के ग्रुप्स हो गए, कौन कौन से, बीटा-2 एगोनिस्ट, मिथाइलजेंथिन एंड एंटीकोलिनर्जिक, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के हमारे पास ग्रुप हो गए जो कि ब्रोंकोडायलेटर्स में आते हैं। अब लिस्ट ऑफ इफेक्टिव ग्रुप हमने बना लिया, 3 स्टेप हो गई। 4th स्टेप क्या है, चूज़ ए ग्रुप अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब ये वाले क्राइटेरिया, ESSC, ये याद रखना है, ESSC, ठीक है। इस क्राइटेरिया पे से हमको ये जो 3 ग्रुप हमने जो डिसाइड किए, उस 3 ग्रुप में से भी कौन सा बेस्ट ग्रुप है। हमने 3 ग्रुप को हमने यहाँ लिख दिया, बीटा-2 एगोनिस्ट, मिथाइलजेंथिन एंड एंटीकोलिनर्जिक। अब सबसे पहले देखें तो बीटा-2 एगोनिस्ट की एफिकेसी देखें तीनों में, तो सबसे ज़्यादा बीटा-2 एगोनिस्ट की एफिकेसी, ये प्लस प्लस मतलब एफिकेसी, ठीक है। उसके बाद सेफ्टी देखें तो इसकी तो सेफ्टी है ही नहीं, तो मिथाइलजेंथिन तो हम लेंगे ही नहीं भाई, सेफ्टी भी होना। मिथाइलजेंथिन क्यों नहीं सेफ है पता है, क्योंकि इसका थेरेप्यूटिक इंडेक्स कम है। मतलब ये मतलब समझ रहे हो ना कि ये थोड़ा टॉक्सिक है, लीथल है, थोड़ा सा बोल सकते हैं ना। और उसके बाद नैरो रेंज ऑफ थेरेप्यूटिक इंडेक्स, ठीक है, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते। तो सेफ्टी के मामले में हमारे पास एक ड्रग तो निकल गया, कौन सा, मिथाइलजेंथिन। अगली बात, सूटेबल कौन है, तीनों सूटेबल है, ठीक है।
सूटेबल हम तीनों में दे सकते हैं बट सेफ्टी इसकी नहीं थी। उसके बाद कॉस्ट तीनों लगभग सेम कॉस्ट के आते हैं, है ना। तो फिर डिफरेंस क्या है, सबसे ज़्यादा डिफरेंस है एफिकेसी में। सबसे ज़्यादा एफिकेसी कौन रहा है, बीटा टू एगोनिस्ट कौन रहा है। तो हमने फोर्थ वाले में हमने बीटा टू एगोनिस्ट हमने चूज़ कर लिया, ठीक है। अब फिफ्थ वाली स्टेप लास्ट स्टेप क्या बोलती है कि जो बीटा टू एगोनिस्ट करा उसमें हमारे पास बहुत सारे ड्रग्स है। कौन कौन से ड्रग है, बीटा टू एगोनिस्ट ये 1 2 3 और भी बहुत सारे हैं। तो बीटा टू एगोनिस्ट हमने जो चूज़ करा है ग्रुप, उनमें हमारे पास साल्ब्यूटामॉल है ना, साल्ब्यूटामॉल, ठीक है। उसके साल्ब्यूटामॉल, साल्मेटिरोल एंड टर्ब्यूटालिन, ये 3 ड्रग्स है जो कि मेनली हम बीटा टू एगोनिस्ट में पढ़ते हैं। अब इन 3 ड्रग्स में भी सबसे ज़्यादा कौन सूटेबल होगा वो ही ड्रग जीतेगा और वही हम ट्रीटमेंट के लिए देंगे, उसी को हम बोलेंगे पी ड्रग। यहाँ पर आके हम डिसाइड करते हैं कि अब है ये हमारा पी ड्रग एक्यूट अस्थमा के लिए। तो तीनों में सबसे पहले एफिकेसी देखेंगे तो किसकी सबसे ज़्यादा एफिकेसी है, साल्ब्यूटामॉल। फिर साल्मेटेरल तो हट ही गया, उसको तो हटा दो क्योंकि देखो यहीं पर एफिकेसी नहीं आ गई उसकी। टर्बिटोलिन की थोड़ी सी है, ठीक है। सेफ्टी तीनों की लगभग सेम है, सेफ्टी तो है क्योंकि देखो वो हमने बीटा टू एगोनिस्ट सेफ्टी के मामले में था प्लस वाला है, ठीक है। मिथाइलजेंथिन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ बीटा टू एगोनिस्ट का ही है। ये तीनों ड्रग्स से बीटा टू एगोनिस्ट, ठीक है। सूटेबिलिटी में भाई उसके लिए सूटेबल है या नहीं, तो साल्ब्यूटामॉल सूटेबल है, टर्ब्यूटालिन सूटेबल है, बट साल्मेटेरल सूटेबल नहीं है। उसके बाद कॉस्ट में भी साल्ब्यूटामॉल ठीक है, टर्ब्यूटालिन भी ठीक है, बट थोड़ा महंगा मिलेगा हमको साल्मेटेरल। तो बीच वाला जो है ना वो उसको तो हटाए दो साल्मेटेरल को, ठीक है। अब बचा साल्ब्यूटामॉल और टर्ब्यूटालिन में तो एफिकेसी देख लेते हैं क्योंकि देखो ये थोड़ा इसमें ज़्यादा प्लस है ना। तो साल्ब्यूटामॉल की एफिकेसी सबसे ज़्यादा है, इसीलिए हमारे पास जो को ड्रग रहेगा पी ड्रग वो क्या रहेगा, साल्ब्यूटामॉल, जो कि हमको पता भी रहता है लगभग कि एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा या ब्रोंकियल अस्थमा में हम साल्ब्यूटामॉल प्रीफर करते हैं ड्रग। तो कंक्लूजन क्या निकला, साल्ब्यूटामॉल। इसीलिए हेंस आवर पी ड्रग फॉर सीवियर एक्यूट अटैक ऑफ अस्थमा इन चिल्ड्रन इज साल्ब्यूटामॉल, ठीक है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। और किसे देंगे, बाय इनहेलेशनल रूट, क्योंकि रूट भी बताना पड़ेगा, विद द यूज़ ऑफ नेबुलाइजर, ठीक है। इसको यूज़ करके हम देंगे नेबुलाइजर को। ये हमारा होगा कॉन्सेप्ट ऑफ पी ड्रग। पी ट्रीटमेंट क्या होता है ये पढ़ लेते हैं, क्या पता पूछ ले आएगा में। पी ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं है, ये ऐसा ट्रीटमेंट है डॉक्टर द्वारा जो कि ड्रग्स इसमें ज़रूरी नहीं है ना, मतलब ये एडवाइस होती है कि आप ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, है ना। तो दिस ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ एडवाइस एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ द डिसीज, ठीक है। एडवाइस और इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आप ये कर लीजिए, इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम ड्रग दें, ठीक है। विच है ना, मे इंक्लूड द ड्रग दैट इज़ पी ड्रग, जिसमें पी ड्रग हो सकता है ऑफ द पर्टिकुलर डिसीज। इसीलिए हम बोलते हैं कि वी कैन से दैट एवरी पी ट्रीटमेंट, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, डज नॉट कंटेन पी ड्रग, क्योंकि देखो पी ट्रीटमेंट में तो एडवाइस देते हैं, ठीक है ना। तो पी ड्रग हो ज़रूरी नहीं है, इसीलिए हम बोलते हैं कि पी ट्रीटमेंट में पी ड्रग होना ज़रूरी नहीं है। ये वीडियो कंप्लीट हो गया। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यार सब्सक्राइबर अभी बहुत ही कम है, ठीक है। और दोस्तों को शेयर करें यार जो फार्मेकोलॉजी में वीडियो ढूंढ रहे हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, जब तक टेक केयर।